पिछले एपिसोड में हमने देखा स्टीवन से मिलने के बाद ऐश जाता है ग्रेस्टोन विलेज के अंदर लुकारियोनेट पाने के लिए। ओरा केव के अंदर है वो लुकारियोनेट, जिसको पाने के लिए उस मेगा स्टोन के गार्डियन ब्लेजिकेन को डिफीट करना होगा। ऐश और लुकारियो उस केव के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि मेगा स्टोन तक जाने के लिए उन दोनों को एक होना पड़ेगा और अपनी ओरा और बॉन्ड की मदद से उस भूल भुलैया में से असली रास्ता खोजना होगा। वो ऐसे ही करते हैं और आखिरकार पहुंच जाते हैं मेगा स्टोन तक, जहाँ पर उन्हें दिखता है लुकारियोनेट का गार्डियन ब्लेजिकेन। ऐश उस ब्लेजिकेन को चैलेंज करता है और ऐश का लुकारियो और ब्लेजिकेन के बीच बैटल स्टार्ट होता है। लुकारियो के सारे हमलों को ब्लेजिकेन काफी आसानी से डॉज करता है और उस पर करता है ब्लेज किक, जिससे उसको काफी डैमेज पड़ता है। तो लुकारियोनेट का गार्डियन ब्लेजिकेन लुकारियो पर करता है ब्लेज किक, जिसको लुकारियो डॉज नहीं कर पाता और उसको डैमेज पड़ता है। ये देखकर ऐश को समझ आता है कि उस ब्लेजिकेन को डिफीट करना उतना आसान नहीं है और उस मेगा स्टोन को पाना काफी चैलेंजिंग होने वाला है। ब्लेज किक लगने के बाद लुकारियो एक बार फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी ऐश अपने लुकारियो को बोन रश करने बोलता है और ब्लेजिकेन एक बार फिर से करता है ब्लेज किक। दोनों हमले आपस में टकरा लेते हैं और किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता। तभी ब्लेजिकेन की आंखें ग्लो करने लगते हैं और वो लुकारियो पर एक काफी तेज थंडर पंच करने आता है। वो थंडर पंच जैसे ही लुकारियो को टच करता है, लुकारियो अपनी एक्सट्रीम स्पीड की मदद से उससे डॉज कर लेता है और ब्लेजिकेन के पीछे से उस पर हमला करता है। ब्लेजिकेन को एक्सट्रीम स्पीड लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है, लेकिन ब्लेजिकेन वापस उठने में ज्यादा समय नहीं लगाता और एक ही पल में लुकारियो पर एक काफी खतरनाक स्काई अपर कट करता है। ब्लेजिकेन का स्काई अपर कट इतना ज्यादा तेज और ताकतवर होता है कि उसे लगने के बाद लुकारियो हवा में उड़ जाता है, जिसके बाद वो वही के एक पत्थर से टकराता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। स्काई अपर कट लगने के बाद और पत्थर से टकराने के बाद लुकारियो का हेल्थ अब आधा हो चुका है। वो फिर से उठता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लुकारियो इस बैटल को जीतने के लिए काफी सीरियस है। तभी ऐश उसको ऑरा स्पेयर करने के लिए बोलता है और वो काफी पावर और फोर्स के साथ ब्लेजिकेन पर ऑरा स्पेयर करता है। ब्लेजिकेन उस काफी ताकतवर ऑरा स्पेयर को डॉज करने की कोशिश करता है और वो काफी मुश्किल से डॉज कर भी लेता है, लेकिन वो उस ऑरा स्पेयर से पूरी तरह से नहीं बच पाता, जिससे उसको आखिर में थोड़ा डैमेज पड़ता है। तभी ब्लेजिकेन उस हमले को काउंटर करता है ब्लेज किक से। वो कुछ ही सेकंड में लुकारियो के पास आ जाता है और उसके चेस्ट पे एक काफी ताकतवर ब्लेज किक करता है। लुकारियो के पास उस हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से एक बार फिर उसको काफी डैमेज पड़ता है। लुकारियो को डैमेज तो काफी पड़ा है, लेकिन इसी वक्त वो एक ऐसा काम करता है जिससे ब्लेजिकेन खुद शॉक हो जाता है। ब्लेज किक करने के बाद लुकारियो ने ब्लेजिकेन के पैर को पकड़ लिया था। ये देखकर ऐश बोलता है, लुकारियो तुमने काफी अच्छा किया, अब बोन रश करो। तभी लुकारियो एक काफी ताकतवर और मजबूत बोन को समन करता है और ब्लेजिकेन पर करता है जोरदार बोन रश अटैक। वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार। इतने बोन रश लगने के बाद ब्लेजिकेन को कुछ ज्यादा ही डैमेज पड़ गया है और ये सारे ही बोन रश उसके पैर पे लगे थे, जिसकी वजह से उसका पैर अब काफी वीक हो चुका है। तभी ब्लेजिकेन जोर से रोर करता है और अपना सीक्रेट हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो हमला कोई और नहीं बल्कि काफी शक्तिशाली ब्रेव बर्ड है, एक ऐसा हमला जिसको लगने के बाद बचना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन ये हमला रिस्की है क्योंकि इससे ब्लेजिकेन को भी रिकॉइल डैमेज पड़ेगा, लेकिन ये अभी नहीं तो और कभी नहीं। ऐश के लुकारियो को डिफीट करने के लिए ब्लेजिकेन को ये करना ही पड़ेगा। तो वो फियरी ब्लेजिकेन आसमान में जाता है और वो डाइव करता है, जबकि उसके विंग्स ब्लू एनर्जी से ग्लो करने लगते हैं। ये देखकर ऐश और लुकारियो थोड़ा घबराते हैं। तभी ऐश अपने लुकारियो को क्लोज कॉम्बैट करने बोलता है। ब्लेजिकेन का ब्रेव बर्ड ऐसा लग रहा था जैसे एक बाज अपने शिकार को खाने आ रहा है। लुकारियो भी अपने क्लोज कॉम्बैट से ब्लेजिकेन की तरफ चार्ज कर रहा है। आखिरी मोमेंट में लुकारियो और ब्लेजिकेन हवा में मिलते हैं और ये दोनों ही डिस्ट्रक्टिव हमले एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे होता है एक काफी खतरनाक एक्सप्लोजन। उस एक्सप्लोजन की वजह से दोनों ही पोकेमॉन पीछे गिरते हैं और दोनों को ही काफी डैमेज पड़ता है। अब ये कह सकते हैं कि लुकारियो को मुश्किल से 10% हेल्थ बचा है और वो एक और हमला लगने से बेहोश हो सकता है। वहीं पर ब्लेजिकेन भी काफी हमले खा चुका है। रिकॉइल डैमेज खाने के बाद मुश्किल से अब उसके पास 25% का हेल्थ बचा है। ये बताना अभी भी मुश्किल है कि ये बैटल कौन जीतेगा, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि एक और हमले में ये बैटल खत्म होने वाला है। दोनों लुकारियो और ब्लेजिकेन ये बात अच्छे से जानते हैं और तभी लुकारियो करता है ऑरा स्पेयर और ब्लेजिकेन करता है स्काई अपरकट। लुकारियो अपना पूरा पावर और ऑरा लगा के ऑरा स्पेयर बनाता है, जो काफी ज्यादा बड़ा होता है और पिछले वाले ऑरा स्पेयर से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ब्लेजिकेन का स्काई अपरकट भी पहले से काफी स्ट्रॉन्ग होता है। दोनों ब्लेजिकेन और लुकारियो अपने हमले से एक दूसरे से फुल स्पीड से चार्ज करते हैं और हवा में दोनों ही हमले एक दूसरे से टकरा लेते हैं। ये दोनों हमले टकराने से काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पूरा केव आग और धुएं से भर जाता है। तभी अचानक से पूरा केव शांत हो जाता है। पूरा जगह अभी भी धुएं से भरा हुआ है और ऐश को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ हुआ क्या है, आखिर में किसने किसको डिफीट किया है और इस बैटल का रिजल्ट क्या है। धीरे धीरे धुआं क्लियर होने लगता है। ऐश वहाँ पर लुकारियो को ढूंढने की कोशिश करता है पर वो कहीं पर भी नहीं दिखता। धुआं थोड़ा और क्लियर होता है तो ऐश देखता है कि ब्लेजिकेन नीचे गिरा हुआ है। वो
बेहोश पड़ा है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा खुश होता है। कुछ ही समय में डस्ट पूरी तरह से निकल जाता है और तभी ऐश अपने आगे देखता है तो उसकी आंखें खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने है एक मेगा लुकारियो जो उसके सामने खड़ा है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसके आंखों में एक ऐसा चमक है जिससे वो किसी भी पोकेमोन से बिना डरे बैटल कर सकता है। उसे देखते ही ऐसा लगता है कि वो किसी लेजेंडरी पोकेमोन को भी हराने का ताकत रखता है। उस पोकेमोन से ऑरा एनर्जी ओवरफ्लो कर रहा है। ऐश को ऐसा लगता है कि उससे बढ़िया पोकेमोन उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अब ऐश का लुकारियो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि वो बन चुका है मेगा लुकारियो। ऐश अपने मेगा लुकारियो के पास जाता है और उसको हग कर लेता है। वो बोलता है, लुकारियो हमने कर दिखाया। तो आखिरकार ऐश और लुकारियो ने ऑरा केव के ब्लेजिकेन को डिफीट किया है और मेगा स्टोन को हासिल किया है और ऐसे ही ऐश का लुकारियो बन गया है मेगा लुकारियो।